अल्टरनेटिव मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन 11.4, जिसमें हमने क्या करना था, हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी थी विद द हेल्प ऑफ अ बेस एंगल एंड द सम ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो उस कंस्ट्रक्शन, पहली कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, हमने एंगल ड्रॉ किए थे और हमें हमारे पास ट्राइंगल एबीसी आई थी। अब ये अल्टरनेटिव मेथड में हमने क्या करना है, हमने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, फॉलो द फर्स्ट टू स्टेप्स एज अबव। फर्स्ट टू स्टेप्स हमारे पास कौन से थे कि हमने बेस ड्रॉ की और एंगल ड्रॉ किया। ओके, हम और हमारे पास ये एक रे बी एक्स आ गई और एंगल हमारे पास 60 डिग्री आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, देन ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू ऑफ सी डी। आपने क्या करना है, ये जो आपके पास सी डी था, आ गया था डिस्टेंस, आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना है। और वो आप किस तरह करते हो, पॉइंट्स अपने अपनी कंपास का रेडियस कितना लेना है, मोर देन हाफ ऑफ सी डी, और आपने आर्क्स ड्रॉ करनी है। ओके, उसके बाद ये जो आपके पास पॉइंट आएगा, इसमें से आपने आर्क पास करनी है। ये जो आपके पास लाइन आएगी, ये आपके पास बी एक्स रे पे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, विच इज पॉइंट ए। आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 2, आपने ए को सी से ज्वाइन कर लेना है। तो आपके पास ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, इट इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। नोट दैट ए लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो ए है, ये सी डी, ये जो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी ड्रॉ किया है, उस पे ये लाई करना चाहिए। ओके, सच दैट ए डी जो है, ये जो ए डी की लेंथ है, ये किसकी इक्वल होगी, ए सी की इक्वल होगी। नेक्स्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल इफ द सम ए बी प्लस ए सी लेस देन इज इक्वल टू बी सी। वो इट्स मीन्स दैट कि आपके पास जो ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन है, वो तब तक पॉसिबल नहीं होगी जब तक आपका जो सम है, सम ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है, उनकी जो लेंथ है वो किससे, बी सी से इक्वल होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम अल्टरनेटिव मेथड से कंस्ट्रक्शन 11.4 करने लगे हैं, जिसमें हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी थी, एंड इट इज समथिंग डिफरेंट। अब हम स्टेप बाय स्टेप्स अपने कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 है कि आपने जो बेस है वो कितनी ड्रॉ करनी है। बेस जो है आपके पास 5.4 सेंटीमीटर की आपने बेस को ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। ये आपने 5.4 सेंटीमीटर की बेस ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2, आपने जो पॉइंट बी है, इस पे आपने एंगल बी ड्रॉ करना है, विच इज इक्वल टू एंगल 60। और ये आप विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर और कंपास भी ड्रॉ कर सकते हो, सेम एज प्रीवियस मेथड। पॉइंट बी पे आपने अपने कंपास को फिक्स कर लेना है और किसी भी रेडियस की आपने आर्क ड्रॉ कर लेनी है। आपने पॉइंट बी पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ये जो पॉइंट है आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, इसमें से आपने क्या करना है, एक रे ड्रॉ कर लेनी है, विच इज इक्वल टू बी एक्स। ये जो इस पॉइंट है, इसमें से आपने रे बी एक्स ड्रॉ कर लेनी है। ओके, दिस इज द रे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 3, आपने अपनी कंपास को 8.4 सेंटीमीटर तक ओपन करना है और आपने पॉइंट बी पे अपनी कंपास को फिक्स करके इस रे पे आपने आर्क ड्रॉ कर लेनी है। ये आपके पास क्या है, रे बी एक्स है। आपने 8.4 सेंटीमीटर की अपने अपनी कंपास को ओपन करना है। 8.4। आपने ये जो मेजरमेंट्स हैं, ये बहुत ध्यान से लेनी है, ताकि एंड पे आपकी जो ट्राइंगल है, वो उसकी जो लेंथ है वो एग्जैक्टली सेम हो। ओके, ये आपने अपने कंपास को 8.4 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया। पॉइंट बी पे आप अपने कंपास को फिक्स करेंगे और
आर्क ड्रॉ कर लेंगे ऑन रे बी एक्स। तो ये जो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, इस पॉइंट को आप क्या नेम दे दोगे? दिस इज पॉइंट डी। दिस इज योर पॉइंट डी। स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना था? पॉइंट सी को पॉइंट डी से ज्वाइन कर लेना है। ओके, विद द हेल्प ऑफ रूलर आप ये करोगे। पॉइंट सी और पॉइंट डी को आप फिक्स विद रूलर से सेट कर लो। ओके, आपने क्या करना है? पॉइंट सी और डी को ज्वाइन कर लेना है। ये मेरे पास थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है बिकॉज मैंने रूलर को ठीक से सेट नहीं किया। आप इसको क्या करोगे? रेस कर लोगे। एग्जैक्ट आपने अपनी प्रोटेक्टर को पॉइंट सी पे फिक्स करना है। पॉइंट डी को मैंने ज्वाइन कर लिया पॉइंट सी से। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? प्रीवियसली मेथड में हमने क्या किया था? हमने एंगल्स ड्रॉ कर लिए थे। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। इस स्टेप में आपने क्या करना है? सी डी जो आपके पास लाइन है, इसका आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना है। और हमें इसके लिए क्या चाहिए? हमें इसके लिए कंपास रिक्वायर्ड होगी। आपने क्या करना है? अपनी कंपास को सी पे रखना है और डी पे रखना है और आर्क्स ड्रॉ कर लेनी है। और रेडियस जो होना चाहिए वो आपके पास कितना होना चाहिए? मोर देन हाफ ऑफ। रेडियस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? मोर देन हाफ ऑफ सी डी। ओके, और आपने इस रेडियस की आर्क्स ड्रॉ कर लेनी है। आपने अपने कंपास को पॉइंट सी पे फिक्स करना है और मोर देन हाफ ऑफ सी डी तक आपने इसको ओपन कर लेना है लाइक दिस। आपने एक आर्क इधर ड्रॉ कर ली पॉइंट सी पे रख के, और दूसरी आर्क आपने इस साइड पे ड्रॉ कर ली हियर। ओके, नेक्स्ट सेम थिंग आपने पॉइंट डी पे रख के आर्क्स ड्रॉ करनी है। ये आर्क इधर मैंने ड्रॉ कर ली और एक आर्क इधर आएगी। ये जो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है इन दोनों को आपने ज्वाइन कर लेना है। और ये जो आपके पास रे आएगी बेसिकली ये बी डी को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो हम इसकी एक्स्ट्रा जो है लाइंस को रिमूव कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लिया। एक आपके पास ये पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट आपके पास ये आ रहा है और एक पॉइंट आपके पास ये आ रहा है। अब ये जो आपके पास पॉइंट आ रहा है, ये जो आपके पास आपने रे एक्सटेंड की है, ये रे जो है ये बी डी को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को आपने क्या नेम दे देना है? पॉइंट ए। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है? ए को पॉइंट सी से ज्वाइन कर लेना है विद द हेल्प ऑफ अगेन रूलर।
ओके, इन पॉइंट ए को आपने ज्वाइन कर लेना है पॉइंट सी से। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास अब ट्राइंगल आई है ए बी सी, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ विद डिफरेंट कलर। ये जो आपके पास ट्राइंगल आई है, दिस वन ए डी सी, लाइक दिस ट्राइंगल इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब आप इस ट्राइंगल में देख लो, आपके पास जो क्या जो आपके पास पॉइंट ए है, ये कहाँ लाइक आ रहा है? इट इज लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। ओके, सच दैट अब अगर ये इस पे लाइक आ रहा है तो इट्स इट्स मीन्स दैट कि आपके पास ए डी की जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगी? ए सी के इक्वल होगी। इफ यू वांट टू चेक यू कैन विद द हेल्प ऑफ रूलर। आप क्या करोगे? ए डी की लेंथ चेक करोगे। ए डी की लेंथ आपके पास आ रही है 4 पॉइंट। आपने अपनी कम अपने रूलर को एग्जैक्टली स्ट्रेट फिक्स करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो ए डी की जो आपके पास लेंथ आ रही है, इट इज इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू 4.6 समथिंग। ओके, ए डी की लेंथ आपके पास आ रही है 4.6 समथिंग। ओके, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? ए सी की लेंथ फाइंड कर लेनी है। अगेन विद द हेल्प ऑफ रूलर, पॉइंट ए पे आपने रखना है। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट कि आपके पास जो ए सी है, इट इज आल्सो इक्वल्स टू 4.6 और 7 समथिंग। तो इट्स मीन्स दैट आपके पास जो ट्राइंगल ए बी सी है, इट इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। और ये आपने जो ट्राइंगल ड्रा किया है विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिंग मेथड, जिसमें आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्रू आपने ट्राइंगल ड्रा की।